का बचपन में ही कार एक्सीडेंट के कारण निधन हो चुका था, जिसके कारण गोलू चिड़े के सर से बचपन से पिताजी का साया उठ चुका था। अब परिवार में केवल 3 लोग थे, गोलू चिड़ा, उसकी बहन हरी तोती और उसकी माँ नीलू चिड़िया। अरे माँ, मैं बाजार में सब्जियाँ बेचने जा रहा हूँ और आज थोड़ा लेट से आऊँगा क्योंकि आज मैं अपने दोस्त के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जाऊँगा। ऐसा कहकर गोलू चिड़ा बाजार चला जाता है। सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ ताजे ताजे और हरी हरी सब्जियाँ ले लो, एकदम ताजे ताजे और सस्ते दामों में सब्जियाँ ले लो। अरे गोलू, मुझे 1 किलो गोभी दे दो। और ये सब्जियाँ ताजी तो है ना? अगर ताजी सब्जियाँ होंगी तभी मैं सब्जियों को ले जाऊंगी। हाँ, बोल देती हूँ। अरे हाँ हाँ मेरी तोती, सब्जियाँ एकदम ताजी ताजी हैं, बिल्कुल ताजी हैं। ठीक है गोलू, लेकिन घर जाते समय सावधानी से जाना। मैंने सुना है कि पास ही के जंगल में वो बदमाश चीलू चील और उसके साथी काली कौवी ने लूट मार मचा रखा है, जिससे सभी पक्षियाँ बहुत परेशान हैं। वो पक्षियों को पकड़कर उनसे उनके सामान और पैसे मांगते हैं, और पैसे नहीं देने पर वो पक्षियों को बहुत परेशान कर देते हैं। ठीक है मेरी तोती, मैं ख्याल रखूंगा, बिल्कुल ख्याल रखूंगा मैं। ओके। उस दिन गोलू चिड़ा को अपने दोस्त के पार्टी से आते समय बहुत रात हो जाती है और वह पास ही के जंगल से वापस आ रहा था। तभी चीलू और उसकी साथी कालू कौवी झट से जाल फेंककर उसे नीचे गिरा देते हैं। चल चिड़ा, अपने सारे पैसे जो भी तूने रखे होंगे वो हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे पीट पीट कर ऐसी हालत बना दूंगा ना कि तू फिर दोबारा उड़ने के काबिल भी नहीं रह पाएगा, समझे कि नहीं? हाँ हाँ, जल्दी कर, इसके बाद पनवेल निकलना है। अब तू ये नाटक मत करना कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे जाने दो, ये सब सुनने के लिए हम नहीं खड़े हैं यहाँ, समझा कि नहीं? उन दोनों के इतना कहने पर भी वो चिड़ा उन्हें पैसे नहीं देता है। फिर दोनों पक्षी उसे डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं और कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही चीलू गोलू के जेब से पैसे निकालने वाला होता है, तभी कालू चिड़ा उन दोनों पक्षी को जाल से खींचकर पकड़ लेता है। अरे कौन है ये क्या हुआ, क्या हुआ? किसने फेंका जाल? निकालो मुझे। चीलू के पीछे पलटते ही देखने पर वहां पर कालू चिड़ा और गोलू की माँ खड़ी थी। इस तरह से चीलू पकड़ा जाता है और अगले दिन भाई दूज आ जाता है और गोलू और उसकी बहन भाई दूज मनाते हैं। नीलू चिड़िया दीपावली की तैयारी में लगी हुई थी। वह मिट्टी के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रंग बिरंगे दिए बना रही थी। आज तो बहुत सारा काम है, पता नहीं समय से हो पाता है कि नहीं। दिए बनाने के बाद इन्हें ले जाकर बेचना भी तो है बाजार में, और उसके बाद घर के साफ सफाई के साथ साथ सजावटें भी तो करनी है लाइटों से। अरे माँ, दिए बन गए क्या? अगर दिए बन गए होंगे तो फिर घर का काम भी तो करना है ना, और इन दिए को बाजार में बेचने के लिए भी जाना है क्योंकि दिवाली तो कल ही है ना। दिए ले लो, दिए रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे दिए ले लो, और साथ ही माता रानी की मूर्तियाँ भी ले लो। आइए आइए, वो देखो, वो नाचपीटी नीलू चिड़िया बढ़िया बढ़िया दिए और मूर्तियाँ बेच रही है, और उसके सामान तो बहुत तेजी से बिक भी रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे भी कर लेगी, जो कि मैं नहीं चाहती। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा। नीलू चिड़िया, जल्दी से 12 मूर्तियाँ माता रानी के बांध दो, मुझे घर ले जाना है। और भी मूर्तियाँ चाहिए नीलू चिड़िया, वो भी ऑर्डर में। कल दीपावली है ना, मिल जाएंगे क्या? हाँ हाँ हरी भाई, बिल्कुल मिल जाएंगे, क्यों नहीं। अभी तुम ये 12 मूर्तियाँ रख लो, बाकी की मूर्तियाँ तुम कल ले जाना। दोनों माँ बेटे के दुकान में देखते ही देखते बहुत भीड़ लग जाती है, जिससे उनके सारे दिए और मूर्तियाँ एक एक करके बिक जाती है, और उनके पास कुछ ही समय में ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। चीलू भैया, जल्दी से बाजार में आ जाओ। इस नीलू चिड़िया के पास तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं,
साथी मुन्नू तोते के साथ वहां पहुंच जाता है और नीलू को डराने लगता है। ए नीलू चिड़िया, चल जल्दी से अपने सारे पैसे मुझे दे दे, वरना तेरे बेटे को इतनी ऊंचाई से नीचे गिराऊंगा ना कि उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो जमीन में कितनी गहराई पर चला गया, समझी? डर के मारे बेचारी नीलू चिड़िया अपने सारे पैसे चीलू को दे देती है और चीलू वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से हरी तोता एक ही वार में डंडे से पीटकर चीलू को नीचे गिरा देता है। हाय मैं मर गया, अम्मा आउच, मुझे बचाओ। चीलू जैसे ही पीछे देखता है तो उसके साथी मुन्नू तोते को बाकी पक्षी रस्सी से बांध चुके होते हैं और हरी तोता जाल फेंककर चीलू को भी पकड़ लेता है। इन दोनों बदमाश पक्षियों ने न जाने कितने मासूमों को लूटा है। अब इनका खेल खत्म हो चुका है। हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन पहले पिटाई करके। सभी पक्षी मिलकर चीलू और उसके साथी को पकड़कर उल्टा लकड़ी में लटका देते हैं और पीट-पीट कर बेहोश कर देते हैं। अरे भाग गोलू बेटा, नहीं तो ये हमको भी पकड़कर ऐसे ही पीटेंगे। हमने तो चीलू भैया को पिटवा ही दिया, अब जल्दी भाग यहाँ से। चीलू तो बच गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। फिर अगले दिन दीपावली आ जाती है। नीलू चिड़िया का घर लाइटों से सुंदर सजा हुआ था। नील चिड़िया भी काफी खुश था। इस तरह से दोनों पक्षी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।